विमला, तुम हद पार कर रही हो। घर के काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस पर सवाल उठाना हमारे परिवार की परंपराओं का अपमान है। पापा जी, मैं परंपराओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन समय बदल रहा है। सभी मिलकर काम करेंगे तो घर का माहौल बेहतर होगा और किसी एक पर बोझ नहीं पड़ेगा। तुम मुझे सिखाओगी कि घर कैसे चलता है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। तुम अपनी हद में रहो। पापा जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर घर को खुशहाल बनाएं। अगर मेरी बात आपको गलत लगी हो तो माफ कीजिए, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ परिवार की भलाई है। नालायक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस करो। जिंदा नहीं छोड़ दूंगा। पागल औरत। पापा जी, ये आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी बहू हूँ नहीं, पापा जी नहीं। अबे बेउबूर है, रुक तुझे दिखाती हूँ साले। अरे ये कितना बुरा सपना था। मैंने बहू के ऊपर हाथ उठाया। नहीं नहीं पापा जी, इतनी रात को सब ठीक तो है? बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने अभी अभी एक भयानक सपना देखा है जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। कैसा सपना पापा जी? मैंने देखा कि हमारे बीच बहस हो रही है और गुस्से में आकर मैंने तुम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। यह सपना इतना वास्तविक लगा कि मेरी नींद उड़ गई। पापा जी, ये तो बस एक सपना था। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं विमला, यह सपना मेरे भीतर के गुस्से और तनाव का प्रतीक है। मैंने तुम्हारे साथ जो कठोर व्यवहार किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा। पापा जी, आप ऐसा मत कहिए। आप मेरे पिता समान हैं। अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। हम मिलकर इस परिवार को खुशहाल बनाएंगे। हाँ बेटा, अब से हम सब मिलकर घर के काम करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटी? सब ठीक तो है ना? पापा, सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि मैं आपको ये खबर दे रही हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम माँ बनने वाली हो। हम सब कितने खुश हैं। हाँ पापा, ये सच है। मुझे और विजय को यह खुशखबरी मिली है और हम दोनों बहुत उत्साहित हैं। पापा, ये सबसे अच्छा तोहफा है जो हमें मिल सकता था। विमला और मैं अब अपने जीवन के इस नए अध्याय के लिए तैयार हैं। वाह, भगवान की कृपा से तुम्हारी खुशियां बढ़ी हैं। तुम दोनों के लिए यह समय बहुत खास होने वाला है। ये बच्चा तुम्हारे जीवन में और भी खुशी लाएगा। पापा, मुझे थोड़ा डर भी है कि क्या मैं माँ बनने के बाद सब कुछ सही कर पाऊंगी? क्या मुझे सब कुछ संभालने की ताकत मिलेगी? बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा से मजबूत रही हो और अब भी रहोगी। ये जीवन का एक खूबसूरत पड़ाव है और तुम जितनी प्यार से इसका स्वागत करोगी, तुम्हारे पास उतनी ही ताकत होगी। विजय भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें अकेला कभी नहीं महसूस होने देगा। बिल्कुल पापा, मैं हर कदम पर विमला का साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर इस नई जिम्मेदारी को संभालेंगे। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक दूसरे का साथ और समर्थन सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं तुम दोनों पर गर्व करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह बच्चा तुम दोनों के जीवन में खुशियां लेकर आए। धन्यवाद पापा, आप जैसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। हम एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। इस यात्रा में पापा का आशीर्वाद हमें हमेशा चाहिए। तुम दोनों खुश रहो और अपने छोटे से बच्चे को बहुत प्यार देना। ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत समय होगा।